तो ये है इस सीरीज का 7th पार्ट। इस 7th पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27, यानी दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 है, एंड प्रोडक्ट 182, प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया x, और सम कितना था, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है 27। जब हमारे पास एक नंबर हमने x लेट किया तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x, ये दो नंबर आ गए हमारे पास। अब उन्होंने बोला है एंड प्रोडक्ट 182, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है, यानी x और 27 माइनस x इक्वल टू 182। 27 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 27x आएगा, x की मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 182, एक्स स्क्वायर इधर प्लस माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 इधर प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 27, और इधर हो गया 182 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वही फंडा फिर से, सी हमारा प्लस का है, अगर सी प्लस का है तो इसको प्लस करके लिखेंगे, प्लस करके 27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 182, तो इसके फैक्टर कर लेंगे हम 182, 2 9 सा 18 और 2 1 सा 2, ये डिवाइड होगा 13 से, 13 7 सा 91 और 7 1 सा 7, तो प्लस करके हमको कितना लेके आना 27, तो ये 7 2 सा हो जाएगा 14 और प्लस का 13 ऐड करेंगे तो आएगा 27, और दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 182, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 14 प्लस 13 x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो माइनस 14 और x में कर देंगे तो 14x, माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 14, इधर से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा 13 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 14, इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 14, और इधर आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा 13। हमारे पास दो नंबर आ गए, x की दो वैल्यू आ गई, एक हो गया 13 और एक हो गया 14। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, और x की वैल्यू आई है हमारे पास एक 14। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर होगा 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 14, ये आ गया हमारे पास 13, यानी हमारे पास दो नंबर आ गए 14 और 27। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। वैल्यू हमें फाइंड करनी है k की, और हमें उसके रूट्स जो है वो इक्वल दे रखे हैं। किसके रूट इक्वल दे रखे हैं, ये जो हमारी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, दो रूट होता है, दोनों रूट्स हैं वो जो क्या है इक्वल है। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके लिए हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हेन टू रूट्स आर इक्वल,
जब हमारे दो रूट इक्वल होते हैं वैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस केस में अगर हमारे पास दोनों रूट इक्वल होते हैं, व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है, जीरो। यानी ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड होता है, बार बार देखा गया नोट से पेपर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसने बोला है कि व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, तो डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट जीरो है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, दो रूट इक्वल होंगे तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b की वैल्यू है k तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। के स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया 24। 24 के फैक्टर कर लेंगे स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए। 24 के फैक्टर होंगे 2 12 ज़ा और 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6। कोई भी डिजिट अगर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो हमारा के का फाइनल आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा के एक्स स्क्वायर, के की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। कंपैरिजन करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी के, बी की वैल्यू आएगी माइनस का 2k यानी एक्स का कोफिशिएंट और सी की वैल्यू आएगी 6। व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स आर इक्वल, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू है 6। ये हो गया 2 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4k स्क्वायर इक्वल टू 64 और 6 4 ज़ा 24k। एक के से के कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू आ गया 24 और ये वाला 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो इससे कट गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, k इक्वल टू 6। तो ये हमारा k का आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा स्टार्ट होता है एपी सीरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपी सीरीज का इंट्रोडक्शन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा एपी सीरीज स्टार्ट होगा, जो कि नया चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नया चैप्टर एपी सीरीज आता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ एपी सीरीज का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एपी सीरीज का, बहुत ही छोटे वे में देखेंगे क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे इंट्रोडक्शन एपी सीरीज का। सबसे पहले क्या है एपी सीरीज। एपी सीरीज होता क्या है, हम एपी सीरीज को एग्जाम्पल से समझेंगे। एपी सीरीज क्या होता है, एपी सीरीज हमने एग्जांपल में ले लिया। हमारे पास सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 10 और ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू है। और इस सीरीज को एग्जांपल को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें जो टर्म पढ़नी है वो पढ़नी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी इसको डिनोट किया जाता है ए से। एक हम इसमें नई टर्म देखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन
डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। एक टर्म हम देखेंगे nth टर्म, nth टर्म यानी अगर हमें कोई टर्म निकालना है तो उसे बोलेंगे हम nth टर्म, इसको डिनोट किया जाता है an से। एक हमारी टर्म होती है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है स्मॉल l से। एक होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, इसको डिनोट किया जाता है Sn से। तो इसमें से एक ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कोई भी टर्म निकालने के लिए। एक हमारा ये फॉर्मूला बनता है और एक हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, और हमें लास्ट टर्म यानी l फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला, और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम बात कर रहे थे एपी सीरीज की, का होता क्या है। इस एपी सीरीज के थ्रू हम देख, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो सीरीज गिवन है ये एपी सीरीज है या फिर नहीं है। तो एपी सीरीज क्या होता है कि दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसका मतलब डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी a1, ये हो गया सेकंड टर्म यानी a2, ये हो गया थर्ड टर्म यानी a3, ये हो गया फोर्थ टर्म यानी a4, और ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म यानी a5। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो, यानी a2 माइनस a1, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आ गया हमारा 2। ऐसे ही हम चेक करेंगे हर टर्म के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 6 माइनस 4 यानी 2, 4 माइनस 2 यानी 2, 8 माइनस 6 मतलब 2, 10 माइनस 8 मतलब 2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो हमारी क्या है, एपी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो पहला हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने रैंडमली कोई टर्म निकालनी है। जैसे मैं बात करूं, मेरे को इस सीरीज का मेरे को 50th टर्म चाहिए, यानी 50 टर्म मतलब 50वां टर्म चाहिए। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a50 का। क्या लगाएंगे, a50 का। तो क्या लगाएगा, a50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 50 में से 1 गया तो 49d। तो ये हमारा 50th टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया, 50th टर्म हो गया। अगर मैं बात करूँ 16th टर्म की, तो 16th टर्म क्या होगा, a16 इक्वल टू a प्लस 15d। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ तो a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। अगर मैं 9th टर्म की बात करूँ तो a9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 8d। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें रैंडमली कोई भी टर्म चाहिए तो उसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर कम करके और डी में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था छोटा सा एपी सीरीज का इंट्रोडक्शन। क्या था ये, इंट्रोडक्शन, जिसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो ये 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब क्या है, a31। तो a31 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d। हमें ये फाइंड करना है, क्या करना है, ये फाइंड करना है। और गिवन क्या है, 11th टर्म इज 38। 11th टर्म इक्वल टू कितना है, 38। 11th टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि एंड द 16th टर्म। 16th टर्म
तो 16th टर्म क्या है 73। 16th टर्म का मतलब है a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम क्या है यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमें 31st टर्म फाइंड करना है, और 31st टर्म का जो हमारा फॉर्मूला ओपन हुआ है वो क्या हुआ है a प्लस 30d। इसका मतलब हमें a की वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए d की वैल्यू। a और d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 10d इक्वल टू 38, और ये हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73। एक वेरिएबल यानी a को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो a से a कैंसिल आउट हो गया। 15d में से 10d गया तो माइनस का 5d बचेगा क्योंकि 15 बड़ा है। 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा। 6 में से 3 गया तो 3, और वो भी किस चीज़ का माइनस का, क्योंकि 73 माइनस का वो बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू आ गई 35 अपॉन में 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी इक्वल टू कितना हो गया 7, 5 7 सा 35। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। हम ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 38, a प्लस ये हो गया 10 7 70 इक्वल टू 38, a की वैल्यू निकालेंगे तो 38 माइनस 70, माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी ये आ गया माइनस में हमारा कितना 32। ये हमारे पास a और d की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना था 31st टर्म, तो 31st टर्म यानी a 31st इक्वल टू कितना आएगा a प्लस 30d, वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 7 3 सा 21 यानी 210। 210 में से 32 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ 10 में से 3 गया तो बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 1। तो ये पॉजिटिव वाली डिजिट बड़ी है, तो हमारा a31 फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई 178, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।